हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो जो कि है आपका मिनीचर सीरीज का पार्ट 3 जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस का लाइव प्रोसेस। इसको भी हम 15 से 20 मिनट में कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो वीडियो होगी आपकी दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसमें जो मैं फ्लो चार्ट यूज़ करने वाला हूँ वो बेसिकली ओसवाल के होंगे। और अगर आपको ओसवाल के फ्लो चार्ट फ्री में चाहिए देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक होगा वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और खत्म करते हैं जल्दी से। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला है आपका न्यूट्रिशन, कि एक सिंपल न्यूट्रिशन होता क्या है। दूसरा रेस्पिरेशन आप कैसे करते हो। तीसरा सर्कुलेशन कैसा होता है आपका। और फोर्थ आपका एक्सक्रीशन कैसा होता है। ये 4 चीज़ अगर आपने कर लिए देन आप इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आप देख लो कि भाई यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले याद रखना कि प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। एंड दूसरा कि भाई फोटोसिंथेसिस भी इन्वॉल्व होता है। अब फोटोसिंथेसिस तो सबको पता ही होगा क्या होता है। तो अगला पढ़ते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है आपका कि भाई न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। सबसे पहले याद रखना कि भाई हमारे इसमें ठीक है कुछ स्टेप्स होते हैं। हेटरोपिक, हेटरोपिक क्या होता है बेसिकली, जो अपना खाना दूसरों से ले, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है, हम कैसे गेन करते हैं, लाइक हम कैसे उस चीज़ों से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें ये पढ़ना है चैप्टर में। तो याद रखना भाई कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक पहला होता है आपका इंजेक्शन, कि हमने खाने को खाया, ठीक है, इंजेस्ट किया, ठीक है। दूसरा होता है कि भाई डाइजेस्ट करा हमने उसको, उसके बाद जितने भी न्यूट्रिशन थे उसके हमने एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, ठीक है। एंड लास्ट में जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल था उसे हमने बाहर निकाल दिया, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पे इजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब जरा पढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है, ह्यूमस के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका माउथ, ठीक है। माउथ के देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सलाइवा। तो सलाइवा में याद रखना कि भाई आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। बेसिक को स्टार्च को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है। 70% आपको बता दो कि जब आपका स्टार्च होता है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये आपको याद रखना कि भाई माउथ के अंदर आपका सलाइवा होता है, जो जिसके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बुलाते हैं। ठीक है। दूसरा भाई आपको याद रखना है कि भाई फेरिंग्स हो गया, ठीक है। फेरिंग्स भी क्या है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है यहाँ पर। उसके बाद ईसोफेगस, ठीक है, खाना जितना भी होता है आपका बेसिकली आपका फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। और ईसोफेगस में आपको याद रखना है कि भाई एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आप मेरे गले को देख रहे हो यहाँ पे, कैसे हुआ भाई, ऐसे हुआ कुछ, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड रिलैक्सेशन भी इकट्ठा हो रहा है, जिससे आपका जितना भी खाना है वो बेसिकली सारा का सारा खाना स्टमक में जा सके। ठीक है। कहाँ जा सके गाइस, स्टमक में जा सके। तो ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक ही आता है। अब स्टमक के अंदर ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम, जिनके नाम्स होते हैं जैसे HCl हो गया, ठीक है, क्या हो गया HCl, ठीक है। एंड होता है पेप्सिन, एंड होता है आपका म्यूकस। ठीक है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके स्टमक के लिए। अब जो भी आपका पेप्सिन है, बेसिकली पेप्सिन करता क्या है आपका यहाँ पे, वो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। जो यहाँ पे पेप्सिन है वो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। अब भाई प्रोटीन्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लेकिन कैसे होंगे, क्योंकि उसको एक एसिडिक मीडियम चाहिए। तो जो HCl होता है बेसिकली वो आपको स्टमक के अंदर यहाँ पे एसिडिक मीडियम देता है। अब बात आ जाती है यार कि आपको पता ही होगा भाई एक एसिड है, HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर आप उसको स्किन में रख लोगे तो क्या आपकी स्किन जल नहीं जाएगी। तो वैसे ही आपके यहाँ पे स्टमक की वॉल्स खराब नहीं हो जाएंगी, अल्सर नहीं बढ़ जाएंगे उसमें। तो बेसिकली जो आपके यहाँ पे म्यूकस होता है ना, वो आपके हर जगह, स्टमक की हर जगह फैला होता है, जिससे होता कुछ नहीं है, होता बेसिकली इससे यही है कि आपका स्टमक प्रोटेक्टेड रहता है HCl से, तो वो उसके कांटेक्ट पे नहीं आता और आपका जो स्टमक है बिल्कुल सेफ रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि बेसिकली स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं अगला कि भाई स्टमक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। अब जितना भी आपका खाना है ना वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। ठीक है। आपको ये 3 चीज़ें याद पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये। अब देखना आगे क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आपको एक स्ट्रक्चर भी मिलेगा जिसे हम यहाँ पे विलाई बुलाते हैं। ठीक है। विलाई कुछ एस टाइप की होती है, लाइक ऐसी ऐसी ना, उसमें बहुत सारी ऐसी कवरिंग सी होती है, सरफेस हो उसका ऐसे होता है। अब भाई बात ऐसी आती है कि भाई विलाई, ठीक है, बेसिकली उसका पहले तो काम क्या होता है। उसका काम होता है कि वो जितने भी आपके न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार विलाई पे उसमें बिल्कुल ऐसा सीधी क्यों नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसे ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्वेश्चन बनता है।
तो आप इसमें बता सकते हो कि भाई क्योंकि विलाई का ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए है जिससे उसको एक मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले। आप मुझे खुद बताओ, आपको पानी यहाँ पे लगाना है, ठीक है, आप पानी यहाँ पर, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे कि पूरी उंगलियों में ज़्यादा होंगे? ऑब्वियस है पूरी उंगलियों में ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि उससे हमें साइड वाला भी और लेफ्ट वाला दोनों का दोनों यहाँ पे कवरिंग मिल रही है। तो ऐसे ही आपकी विलाई भी होती है, विलाई के अंदर भी सारे के सारे सरफेस एरिया यहाँ पे यूज होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। तो अब आपको समझ विलाई का फंक्शन क्या है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैं बता दूं कि अलग अलग जगह से ना यहाँ पे सिक्रीशंस, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके सिक्रीशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। एग्जांपल में लिवर, ठीक है, लिवर आपका बाइल जूस देता है जो क्या करता है बेसिकली यहाँ पे इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। अब इमल्सिफिकेशन वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके एमसीक्यू में ज़्यादा आ सकता है। ये इमल्सिफिकेशन बेसिकली यही होता है कि आपका जो फैट्स को कन्वर्ट करे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। पहले बड़े बड़े आपके फैट्स के टुकड़े थे, वो छोटे छोटे फैट्स के टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए, तो उसे हम यहाँ पे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो पेनक्रियाज भी यहाँ पे कुछ जूसेस भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका नाम होता है पेनक्रियाटिक जूसेस, जो कि होते हैं आपके ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन आपको क्या करता है बेसिकली प्रोटीन्स में अटैक करता है और जो उसे कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, एंड लाइपेज आपका फैट्स को कन्वर्ट कर देता है आपका लिपिड्स में। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे बेसिकली ट्रिप्सिन का और लाइपेज का फंक्शन क्या है यहाँ पर। लास्ट में जितना भी आपका खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और एक्सेस वाटर को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारे के सारे चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सक्रीट कर देते हैं। देन आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे बेसिकली आपका न्यूट्रिशन क्या है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी टेबल जो होती है आपको वो याद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो, जो कि नाम है वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज। तो जैसा आपको पता होगा कि एक ग्लूकोज होता है, ठीक है, जब भी वो टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में, तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस बुलाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपकी साइटोप्लाज्म में होती है ना। एंड उसके बाद वो पायरुविक एसिड 3 अलग अलग जगहों से, मतलब 3 उसकी ना अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लाइक एग्जांपल में आपका अगर ऑक्सीजन उससे मिल गई, ठीक है, तब क्या बनेगा, अगर उसे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिली तब क्या बनेगा यहाँ पर, या फिर कुछ मात्रा में उसे ऑक्सीजन मिली तब क्या बनेगा। एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर उसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल गई है देन यहाँ पे आपको वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी बेसिकली यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है इसे आप कमेंट में लिख सकते हो, जल्दी से बताना मुझे कमेंट में लिखकर। सेकंड देखते हैं भाई, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तब क्या बनेगा, तब बनता है यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है, दारू बनती है यहाँ पर बेसिकली। इथेनॉल को हम यहाँ पे हिंदी में दारू भी बुलाते हैं, ठीक है। इथेनॉल CO2 और एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी इतनी नहीं मिलती जितनी हमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलती है, ठीक है, कम से कम 2 या 3 ATP। एंड आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि कुछ टाइम आप देखते होंगे कि यार हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मसल्स में बेसिकली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, हम उस टाइम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड ही है यही बनता है यहाँ पे कहाँ पे, मसल्स के अंदर। तो आपको ये छोटी सी जो आपकी फ्लो चार्ट है आपको याद करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे शुरू होता है, ठीक है। अगर आपने ये छोटा सा नीचे से इसको पढ़ना है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक, यही आपका पाथवे है यहाँ पे इंस्पिरेशन का। जब आप सांस अंदर लोगे तो जो आपकी एयर है वो कहाँ से कैसे गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सप्रेशन पूछा हो तो इसको आप उल्टा कर दो। एग्जाम्पल में बताता हूँ, यहाँ पे आप याद रखना कि भाई एयर सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाती है, ठीक है, उसके बाद वैसे तो फेरिंग्स जाती है, उसके बाद लैरिंग्स जाती है, फिर ट्रैकिया आता है आपका, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, एंड ठीक उसके बाद आता है आपका एल्वलाई, उसके बाद एल्वुलर सैक, उसके बाद यहाँ पे आपका डिफ्यूजन के थ्रू वो जितनी भी आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी चली जाती है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे है, तो इसको आपको पढ़ना है थोड़ा सा। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। आगे आता है आपका कि सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली 2 टिश्यूज से होता है जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम बुलाते हैं, ठीक है। जाइलम में आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एंड फ्लोएम आपका यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। अब जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करती है तो कहाँ से कैसे करती है, वो रूट से आपका लीव्स तक आपको वाटर तक पहुँचाती है, एंड जितना भी आपका फूड है वो आपका लीव्स से उन बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती है जो आपका फोटोसिंथेसिस, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जैसे कि आपका स्टेम हो गया, तो वहां पे आपका फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं ह्यूमंस में कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जो ब्लड है, ठीक है, इसको आप कमेंट में लिखना, थोड़े टाइम के लिए आप इस वीडियो को रोक देना, उसके बाद मुझे बताना कि ब्लड है आपका बेसिकली एक टिश्यू है,
कि सेल है। आप इस वीडियो को रोक सकते हो और कमेंट में जाके इसका आंसर लिख सकते हो। तो जिन जिन बच्चों ने, वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों ने बोला है यहाँ पर कि जो ब्लड है वो सेल है, वो बिल्कुल ही गलत है कि ब्लड सेल है। ब्लड एक सेल नहीं होता, ब्लड आपका बेसिकली टिश्यू होता है, ठीक है। आरबीसी आपका सेल होता है, और आपको पता ही होगा कि ग्रुप ऑफ सेल बन के ही आपके क्या बनते हैं, आपका टिश्यू बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ब्लड बोला था, मैंने आरबीसी नहीं कहा था, ठीक है। तो याद रखना कि बहुत सारे जब आरबीसी मिल जाएंगे देन वो ब्लड बनाएंगे, और ब्लड क्या है, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसको आप समझ लेना बिल्कुल अच्छे से। अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि पाथवे क्या है आपका हार्ट का, ठीक। तो हार्ट के अंदर आप याद रखना कि भाई उसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पहला आपको याद रखना कि ऊपर वाले आपका एट्रियम होता है और नीचे वाला आपका वेंट्रिकल होता है। और याद रखना कि जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, वहाँ पे आपके सारे के सारे लेफ्ट वाले प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका लेफ्ट वाला है वहाँ पे आपके सारे सारे राइट प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना कि भाई अगर मैं राइट बोल रहा हूँ ऊपर, तो राइट वाला हैंड बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो हार्ट में वो क्या होगा, बेसिकली लेफ्ट वाला एट्रियम होगा। मैं बोल रहा हूँ राइट वाला नीचे की तरफ, तो वो बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर लें। अब हार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें याद करनी चाहिए कि वीन्स एंड आर्टरीज में क्या क्या डिफरेंस है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई वीन्स और आर्टरीज में आप डिफरेंस बताइए। पहला आपको याद रखना कि भाई वीन्स आपका जितना भी आपका ब्लड है वो लेके आती है यहाँ पे आपको हार्ट पे, ठीक है। और हार्ट से सारे बॉडी ऑर्गन्स हो गया या फिर लंग्स हो गया, वहाँ के लिए आपकी आर्टरी जरूरत पड़ती है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी जान लेते हैं। भाई आर्टरीज आपका प्रेशर झेल लेती है, ठीक है। तो जब भी ब्लड पंप होगा तो बहुत स्पीड से जाएगा, इसलिए आर्टरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड दूसरा, जब भी ब्लड को हमें लेके आना पड़ेगा, इसलिए वीन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीन्स इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकती। और वीन्स में वॉल्स भी प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, जिससे आपका जो खून है वो बैक फ्लो नहीं होता। और आर्टरीज में आपकी वॉल्स नहीं होती, क्योंकि भाई इतनी स्पीड से अगर कोई खून जा रहा है तो ऑब्वियस है ना, वो वापस तो नहीं आएगा ना, ऑब्वियस है ये तो चीज़, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे बेसिकली कि वीन्स और आर्टरीज का यहाँ पे फंक्शन क्या है। तो जब भी मैं यहाँ पे आर्टरीज बोलूँ, ठीक है, लाइक पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी वो आर्टरीज हैं जो कि पंप होने के बाद वो खून दूसरी जगह पे लेके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली पल्मोनरी वीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप याद रखना कि भाई देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है एक टाइप का। पल्मोनरी सर्कुलेशन में बेसिकली होता है, जितने भी आपका पल्मोनरी वर्ड आ गया ना, तो वो आपका लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स और हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पल्मोनरी वीन्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पल्मोनरी वीन्स, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपका लंग से, ठीक है, लंग से आपका यहाँ पे हार्ट में सारा का सारा ब्लड लेके आ रही है। और जब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लिखा हो तो वो आपका हार्ट से सारा का सारा ब्लड यहाँ पे लंग्स में लेके जा रही है, ठीक है। अब दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, एक है आउटा और एक है वेना केवा। आउटा आपकी बेसिकली एक आर्टरी होती है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो भाई आउटा, ठीक है, ए आ रहा है और आर्टरीज में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देन आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि भाई ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एक आर्टरी है, ठीक है। आउटा आपकी बेसिकली यहाँ पर हार्ट से सारा का सारा ब्लड, ठीक है, जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में। क्या करती है, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका यहाँ पे, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट करती है। और जो वेना केवा होती है, वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सारे के सारे बॉडी ऑर्गन से लेके आती है और वापस से हार्ट में छोड़ देती है। देन आपको अब समझ आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पे हार्ट का फंक्शन क्या है और वो कैसे पंप करता है। अब आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। पहला कि भाई ह्यूमंस में यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली किडनी करती है, और किडनी का भी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बताइए मुझे आप जल्दी से, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भाई एक किडनी होती है हमारे पास, एग्जांपल में मैंने यहाँ पे किडनी बनाई है, ठीक है, छोटी सी। तो उसके अंदर यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये जो मैं यू शेप बना रहा हूँ बेसिकली एक नेफ्रॉन है। यहाँ पर बहुत सारी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये किडनी है आपकी ब्लू लाइन में, उसके बाद पर्पल लाइन में मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन बनाने की कोशिश करी है। अब आपको समझ आ गया होगा बेसिकली यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होती है एक किडनी के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ठीक है। नेफ्रॉन की आपको ना कुछ छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर जितना भी ब्लड आता है ना, ठीक है, मैं बोमेंस कैप्सूल ऐसे समझाऊंगा आपको कि एक छन्नी की तरह काम करता है, ठीक है। आपने चाय की छन्नी देखी है, आप क्या करते हो जब चाय गिलास में डालते हो, ठीक है, क्या करते हो कि चाय को गिलास में डालते हो, देन सारी की सारी नीचे आ जाती है, सारी की सारी जितनी भी चाय है वो नीचे आ जाती है, और ऊपर क्या रह जाता है,
ऊपर क्या रह जाता है गाइस, ऊपर जितना भी आपका यहाँ पे चाय पत्ती है वो सारी रह जाती है कि नहीं रह जाती। वैसे ही एक बोमेस कैप्सूल काम करता है, जितना भी ब्लड आपका यहाँ पे जाता है, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है आपका, वो सारा बोमेस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपकी यहाँ पे होती है। जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे कहाँ पे, पीसीटी में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पीसीटी, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ चला जाता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी में, ठीक है। अब पीसीटी के अंदर और डीसीटी के अंदर क्या चीजें होती है मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि एक नेफ्रॉन होता है, उसमें यू शेप प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्पेस को, ये जो सर्कल मैंने बनाया, इसे हम यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बुलाते हैं। पीसीटी आपका ये वाला पार्ट होता है एंड डीसीटी आपका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिकली ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ही होते हैं, लेकिन इनके तीनों के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपकी 10th क्लास की बुक में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें दे रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पीसीटी के अंदर, ठीक है, एक ट्यूबुलर पार्ट में जितने भी आपके यूजफुल सब्सटेंस जो वोमेंस कैप्सूल की वजह से अंदर आ गए हैं, ठीक है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब वो रीअब्जॉर्ब हो गए सारे के सारे, वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ चले जाएंगे गाइस, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी आपका यूरिन है वो कलेक्ट होगा, उसके बाद वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से आपका यहाँ पे वो यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर से आपका वो यूरेथ्रा से सारा का सारा यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीजें हैं आपको जो आपको याद करनी है। पहला कि भाई हर दिन कम से कम 180 लीटर 180 लीटर यहाँ पे ब्लड आपका फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। मैंने वर्ड याद रखना, ठीक है, क्या बोला मैंने, फिल्ट्रेट। आपको मुझे यही बताइए कि एक इंसान में कितना लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है। तो वो 5 से 6 लीटर बार बार किडनी में आता है जब तक 180 लीटर पूरे ना हो जाए, ठीक है। बार बार आएगा, बार बार फिल्ट्रेट होगा, और हम एक दिन में कम से कम 1.8 लीटर के करीब यूरिन को बाहर निकालते हैं। ये दो चीजें आपको समझनी थी और यही था इस चैप्टर के अंदर। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।